हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। सो एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। तो स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशंस देखो क्या होती हैं कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है और राइट हैंड साइड में भी होता है। जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे होगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी देखो इक्वल है। इक्वल की इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, इक्वल है इक्वल की इधर हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है और बीच में इक्वल का साइन होता है, तो वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमें ये जो इक्वेशंस है वो यहाँ पर सोल्व करने और साथ ही साथ में इनका जो वेरीफाई भी हमें करना है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2A में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल क्या होता है, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद वेरीफाई करना हो। वेरीफाई हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को शो करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया 15/4 माइनस के 7x इक्वल्स टू 9x प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पर 15/4 इसको एज इट इज लिखा। ये इधर किस चीज़ का है, प्लस का है, तो इसको इधर माइनस का कर देंगे, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9x, अभी इधर किस चीज़ का है, माइनस का, इधर जाके प्लस का, तो कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब देखो इधर हम क्या ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 माइनस के 16, ये आ जाएगा। चलो अब इधर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो हो जाएगा 16x। ठीक है, अब देखो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/4 इक्वल्स टू 16x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, अब माइनस का 1 इक्वल्स टू 16x मल्टीप्लाई बाय 4। ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 64 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस के 1/64 और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो इक्वल्स टू से इधर साइड है, मतलब जो लेफ्ट हैंड की साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल्स टू से इधर है वो हमारी राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड पर पड़ती है तो वो हमारी राइट हैंड साइड हो जाती है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 15/4 माइनस के 7x, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यही है। अब देखो यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जो यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब x की वैल्यू भी हमने फाइंड किया ना, माइनस के 1/64, इसको हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो यह जाएगा 15/4 माइनस के, और x की प्लेस पर क्या करना है, माइनस के 1/64, ये वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो आ जाएगा 15/4। अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, तो साइन तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। अब ये अगर हमारे पास कट सकते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7/64, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 64 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखो 4 के टेबल में 64 कब आता है, तब हम उसकी मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 16 से करते हैं, है ना, तो तभी तो हमारे पास 64 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। तो ये आ गया हमारे पास 240 प्लस में 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 247/64। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास ये आ गया, अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं।
राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है 9x प्लस में 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 9x की प्लेस पर वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू क्या है माइनस की 1/64, ये रखी और प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस के 9/64 और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के 4। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 64 आ जाएगा। तो एलसीएम हम लिख देंगे, ये एलसीएम 64 आएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 9 और ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है 64 से, तो इसका मतलब है हमें 64 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, पास आ जाएगा 256। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 256। अब देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 256 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 247। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 247 और अपोन में क्या है 64 है। तो देखो राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास 247 अपोन में 64 आया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया था, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं वेरिएबल की जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल है उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो x/3, अब ये क्या है यहाँ पे माइनस का, इसको इधर ले आओ तो प्लस के क्या हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू ये देखो माइनस के 4/5, ये इधर हो जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा x और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लो, तो 15 और 1 16, तो हो जाएगा 16/3, यहाँ पर x भी है। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के 14 अपोन में 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखो माइनस के 14 अपोन में 5, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 अपोन में 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये भी कट हो रहा है, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, और तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो कितना हो जाएगा 21 अपोन में 40, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था ना, तो इसलिए। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो क्या है माइनस के 21 अपोन में 40। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है x/3 प्लस के 2, ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, x की प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो कि हमारे पास क्या है माइनस के 21/40। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भाई माइनस के 21/40 अपोन में 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारे पास। चलो अभी इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 21 अपोन में 40 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपोन में 3 और हो जाएगा प्लस में 2। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 21 और ये जाएगा 120। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हमारे पास 120 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे माइनस के 21 प्लस में, अब 120 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 240 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पास आ जाएगा 219 अपोन में 120। ठीक है, तो मतलब तब हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की तो हमारे पास 219 अपोन में 120 आया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पर देखो हमारे पास क्या दिया है माइनस के 4/5 -5 और x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे माइनस के 21 अपोन में 40। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4/5 और हो जाएगा प्लस और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 105 और यहाँ पे अपोन में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे इनका एलसीएम, हमारे पास क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 40, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 40 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 32 आ जाएगा, लेकिन माइनस के 32 होगा और प्लस के 105 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 105 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73। ठीक है, तो ये जाएगा 73 अपॉन में 40 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो राइट हैंड साइड को तब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है 73 अपॉन में 40 आया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास यही आया था। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आया था 219 अपॉन में 120 आया था। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे तो 73 अपॉन में 40 है, यहाँ पर 219 अपॉन में 120 है। सो ऐसा नहीं है, देखो हम इसको 3 से कट करेंगे। ठीक है, तो इसको 3 से कट करेंगे तो 73 आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन में 40 आ जाएगा। आ गया ना, यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसको कट करके वही आ जाएगा। तो देखो वहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई दोनों इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। सी पार्ट करते हैं। तो देखो 4x, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तब भी बाहर माइनस का साइन होता है ना, तो अंदर की जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाता है। जैसे 2 है तो 2 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, अब 5 के आगे माइनस का साइन है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5। ठीक है, इक्वल्स टू 3x प्लस में 1। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x प्लस में 5 इक्वल्स टू 3x प्लस में 1। वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, चलो तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 4x माइनस के 2x माइनस के 5, ये हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 4x, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जितने भी साइन है उनको चेंज कर दो, ये आ जाएगा। अब x की प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4 आई है, तो बस x की प्लेस पर 4 लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 5 ये आ जाएगा हमारे पास। तो हो जाएगा 16 माइनस के 8 प्लस के 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आने वाला है और ये हो जाएगा प्लस के 5 और 8 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 13। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो क्या है, 13। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 3x प्लस में 1, x की प्लेस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वो भी 4 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 13। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है 13, राइट हैंड साइड पर कितना है 13। तो मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। का डी पार्ट करते हैं। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाली है उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पर एलसीएम तो ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ पे तो ये 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इक्वल्स टू में देखो कितना आ जाएगा, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 11। ठीक है, अब देखो इस वाले 5 से वाला 5 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 11। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू माइनस के 11 पुट करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/5 मल्टीप्लाई माइनस के 11 प्लस में 8। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 43 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस की 143 अपॉन में 5 एंड प्लस में 8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस की 143 प्लस में 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 143 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 103 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये तो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 11। तो ये जाएगा 8 मल्टीप्लाई माइनस के 11 अपॉन में 5 माइनस के 3। तो ये जाएगा माइनस के 88 अपॉन में 5 माइनस के 3। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस के 88। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो 88 और 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 103, लेकिन माइनस का, और अपॉन में आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास ये आया, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास ये आया। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था। स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना माइनस के 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा -6x, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6, ठीक है, मतलब -6 इक्वल्स टू में यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पे हमारे पास -2 दिया तो यहाँ पे -2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो वेरिएबल एक साथ रख लेते हैं, -6x -5x इक्वल्स टू 15, और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 17, तो -17 और +6 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 11 -11x, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, लेकिन -11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -11, और ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये भी यहाँ पे -11 ही है, तो माइनस से माइनस कट गया, 11 से 11 कट गया, 1 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको हम करेंगे वेरीफाई। तो सबसे पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है हमारे पास -3 2x प्लस में 2, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा -6x तो इस 1 से करेंगे तो -6 कितना हो जाएगा -12। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर दी, अब आया राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड है 5x -3 -2, तो सबसे पहले तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 5x -15 -2। अब यहाँ पर x की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ पे -17 लिख देते हैं, ठीक है। 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर भी -12, राइट हैंड साइड पर भी -12, इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। अब इसका एफ पार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे 2/3x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस में x -5। क्यों आए, क्योंकि देखो 1 की भी मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो अपॉन में 2 = 3 हो जाएगा। अब इनका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 4x आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जो होगी वो किससे होगी, 3 से होगी, तो इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी 3 से। करो तो 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 3x, ये कितना हो जाएगा 15 -15 = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7x -15, और 6 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये यहाँ पर डिवाइड में था ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मतलब कि x की वैल्यू चाहिए, तो इस 15 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 7x = 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 की क्या आ जाएगी 1, तो हो जाएगा 33। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33/7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 33/7। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। साइड पर हमें ये दिया हुआ है तो इसको भी यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। बस x की प्लेस पर हमें क्या रखना है 33/7 रखना है, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 33/7 प्लस में ये हो जाएगा देखो x -5/2, यही हो जाएगा। अब ये यहाँ पर कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 2 से 22/7, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, देखो x यहाँ पर भी है तो हमें यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 33/7, तो यहाँ पर रख देते हैं 33/7, और ये तो 2 तो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 33 प्लस का है, लेकिन जो 5 है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, तो 33 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 28/14 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 44 आ जाएगा। तो जाएगा 44 प्लस में 28। ठीक है, और 44 में 28 ऐड करेंगे तो हमारे पास 72 हो जाएगा। तो जाएगा 72/14। ठीक है, अब 72 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, उसको कट करेंगे तो हमारे पास 5 पॉइंट करके कुछ आएगा। लेकिन हमारे पास जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अगर हम इसको वेरीफाई करें लेफ्ट हैंड साइड को तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन 3 नहीं आ रहा। मिस्टेक कर दिया, वो क्या किया है कि यहाँ पे देखो x माइनस की 5/2 था, तो ये सिर्फ जो 2 है ये 5 के नीचे 2 तो अलग है और हमने इस पूरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, इसलिए ये आंसर जो है वो गलत आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। तो दोबारा से कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है 2/3x प्लस के, और इसको मैं लिख लेती हूँ x माइनस के 5/2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 2 और x की वैल्यू हमें पता है कि क्या है 33/7, और यहाँ पर 3 भी है। ठीक है, तो ये जाएगा प्लस में, अब देखो यहाँ पर x है ना, तो इस x की प्लेस पर लिखेंगे 33/7, और इसके नीचे 2 भी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2, लेकिन 5 के साथ थोड़ी होगी 7 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये जाएगा 22/7। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 5/2, ये हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लोगे तो 14 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 सुपर पे कर देंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 44, ये हो जाएगा माइनस के 2/14, तो 44 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42/14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 14 3 जा 42 होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 3 आया, और राइट हैंड साइड पर भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर वेरीफाई करना था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।